जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंगित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे भर्ती 2025 में दोस्तों निकल कर आ गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन है, शुरू हो गई है। आयु क्या है, योग्यता क्या है, यानी कि सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह होगा दोस्तों, इसी के बारे में हम आपको एकदम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, यानी कि VSS का मतलब हो गया दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। असिस्टेंट ड्राइवर फायरमैन कुक रिक्वायरमेंट, यानी कि दोस्तों ड्राइवर फायरमैन और कुक की भर्ती है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है 9 अप्रैल 2025 को दोस्तों सरकारी रिजल्ट पर निकाला गया है। 9 अप्रैल 2025 को, यानी कि 6:17 PM पर। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 16 टोटल पोस्ट है। और आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, यहाँ पढ़ाई करने का जो डेट है 1 अप्रैल से दोस्तों शुरू है, लेकिन सरकारी रिजल्ट पर 9 अप्रैल को आता है। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 15 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। 15 अप्रैल इसका लास्ट डेट है दोस्तों। यानी जो एग्जाम के बारे में दोस्तों भी कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। अब फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपया और SC ST और फीमेल कैंडिडेट का भी दोस्तों 500 रुपया लग रहा है। और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट है तो दोस्तों उनका भी 500 रुपया लग रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप परीक्षा देंगे जनरल OBC EWS के जो 500 रुपया लग रहे हैं दोस्तों, 400 रुपया उनका रिफंड हो जाएगा। और SC ST फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 500 रुपया अप्लाई करने के लिए लग रहा है, लेकिन 500 रुपया उनका पूरा दोस्तों लौट जाएगा। इनकी जरूर ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एज लिमिट कितना रखा गया, क्राइटेरिया। मिनिमम एज की बात कर लेते हैं तो 18 साल और मैक्सिमम एज 25 से लेकर 35 साल दोस्तों रखा गया। लेकिन इसमें पोस्ट वाइज दोस्तों 35 साल सबसे ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम आपको 35 साल एज होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया था देख लिया है। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे टोटल पोस्ट। तो हमने आपको पहले बता दिया कि 16 पोस्ट है। यहाँ पर पोस्ट नेम, पोस्ट कोड और टोटल पोस्ट और एलिजिबिलिटी, यानी कि जो वैकेंसी है असिस्टेंट ड्राइवर कुकर फायरमैन के लिए क्या क्या दोस्तों एलिजिबिलिटी रखा गया है। अगर हम असिस्टेंट की बात कर लेते हैं तो पोस्ट कोड है 15 से 26। जो टोटल पोस्ट निकाले गए हैं 2 पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें दोस्तों आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम दोस्तों 60% होना अनिवार्य है। बैचलर डिग्री जो होगा दोस्तों 60% होना अनिवार्य है। और आगे देखते हैं। हिंदी टाइप राइटिंग स्पीड, यानी कि दोस्तों इसमें जो हिंदी का टाइपिंग होगा 1 मिनट में 25 वर्ड दोस्तों आपके होने चाहिए। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन द यूज कंप्यूटर, यानी कि मैक्सिमम एज जो इसमें रखा गया दोस्तों 28 साल। मैक्सिमम एज 28 साल रखा गया है। और मिनिमम एज की बात कर लेते हैं तो 18 से 28 साल दोस्तों रखा गया है असिस्टेंट के लिए। अब बात कर लेते हैं लाइट व्हीकल ड्राइवर। लाइट व्हीकल ड्राइवर इसका पोस्ट कोड 1527 और जो टोटल पोस्ट निकाला गया है 5 पोस्ट। इसमें दोस्तों आप केवल 10th पास, यानी कि 10th और मैट्रिक पास, यानी कि 10th पास होने चाहिए। उसके बाद वैलिड LVD लाइसेंस भी होने चाहिए दोस्तों। इसमें जो मैक्सिमम एज रखा गया है 35 साल। उसके बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप ड्राइवर बनेंगे तो 18 से लेकर आपका 35 साल एज लिमिट रखा गया है। मैक्सिमम एज 35 साल और मिनिमम एज 18 साल। दोस्तों आपके पास यानी कि 10th का मार्कशीट होना चाहिए और ड्राइवरी लाइसेंस होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों 3 साल पुराना होना चाहिए दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और आगे देखते हैं। अब आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हैवी व्हीकल ड्राइवर। हैवी व्हीकल ड्राइवर में दोस्तों
जो इसका पोस्ट कोड है 1528। टोटल पोस्ट 5 पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें भी दोस्तों यानी कि केवल आप मैट्रिक पास होने चाहिए, उसके बाद वैलिड यानी कि एचवीडी लाइसेंस। इसमें दोस्तों यानी कि मैट्रिक पास होने चाहिए यानी कि 10th पास होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। वो लाइसेंस जो होगा दोस्तों 5 साल पुराना होगा दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और इसमें भी मैक्सिमम एज जो रखा गया है 35 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। अब हम फायरमैन की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट कोड 1529। टोटल जो पोस्ट निकाले गए हैं 3 पोस्ट। इसमें दोस्तों क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास यानी कि 10th पास होने चाहिए। उसके बाद आपका यानी कि पेट डिटेल, उसके बाद दोस्तों आपका पेट के इसमें फिजिकल होगा। और मैक्सिमम जो एज रखा गया है फायरमैन के लिए 25 साल आपका एज होना चाहिए। अब हम कुक की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट कोड 1530 है। इसमें केवल 1 पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें दोस्तों केवल आप एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो क्लास 10th मैट्रिक पास यानी कि 10th पास होना चाहिए। 5 साल का दोस्तों एक्सपीरियंस होना चाहिए यानी कि खाना बनाने का दोस्तों आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज इसमें दोस्तों 35 साल रखा गया है। दोस्तों आपने जो वैकेंसी यानी कि निम्न प्रकार की वैकेंसी थी, हमने आपको इसके बारे में बता दिया। टोटल पोस्ट कितना है और एलिजिबिलिटी भी बता दिया। अब हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह होगा। तो सबसे पहले दोस्तों रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद इंटरव्यू, छोटा सा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। और आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करेंगे कि जो रिटन एग्जाम होंगे इसमें क्या सिलेबस रखा गया है। तो जीके जीएस से दोस्तों 50 क्वेश्चन, हिंदी से 50 क्वेश्चन, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन हो जाएगा 200 क्वेश्चन हो जाएगा। 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे और जो टाइम दिया जाएगा 2 घंटा या तो फिर 120 मिनट कह सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्क की बात कर लेते हैं। तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्क रखा गया है। उसके बाद दोस्तों आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में दोस्तों आपको अगर इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हैं तो 1 मिनट में 30 वर्ड लिखना होगा। अगर हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं तो 1 मिनट में 25 वर्ड लिखने होंगे। तो दोस्तों आई होप, अब हम आशा करते हैं कि इसरो में निकाली गई भर्ती के बारे में दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।